नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टैटिक्स जीके का ये पार्ट 2 है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य हम लोग कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए 25 प्रश्न कर चुके हैं, आज हम 26वें प्रश्न से शुरू करेंगे। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? आपका ऑप्शन है जवारा, तेरा ताली, भगोरिया तथा सुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी, मोहिनी अट्टम। तो याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन मैं दूसरा दिखा दे रहा हूँ, बस आपको याद रखना है ओडिसी। ठीक है ना। गुरु केलुचरण महापात्रा किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है ओडिसी से संबंधित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न है जिसमें 2 ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना, कथक और सत्रिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुड़बी यह है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन डी गोवा। ये 4 ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपका ऑप्शन डी आप लोगों ने भी सही किया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुड़बी नृत्य गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भरतनाट्यम। आपको याद रखना है कि इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, सदीर। और यह मंदिरों को समर्पित है। पूछ दे मंदिरों को समर्पित कौन है? तो भरतनाट्यम। क्लियर रहेगा। याद ऐसे रखिएगा, अभी राम मंदिर बना है ना, मंदिर में राम जी हैं और राम जी को समर्पित कौन थे? भरत जी थे। तो इस तरीके से याद रखिएगा, भरतनाट्यम। ठीक है ना, मंदिरों को समर्पित होने वाला नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पोवदास। पोवदास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? देखिए सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया था। ठीक है, तो पोवदास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल। तो आपका सही आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है। देखिए कैसे याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि महाराष्ट्र में जो मुंबई में बड़ा पाव बहुत ज़्यादा क्या है खाया जाता है, बड़ा पाव वहाँ चर्चित है। तो पाव से पोवदास याद रखिएगा। ठीक है ना, पोवदास कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना? 13 ताली। ठीक है ना। अब बोलिए, ताली बजाने के लिए कौन कहेगा? राजा कहेगा। कौन कहेगा? राजा। तो 1-2 ताली नहीं, 13 ताली बजाना पड़ेगा। तो राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में राजा है ना, हम राजा के आसपास ही ताली बजाते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले। तो ऐसे ही याद रखना है, 13 ताली नामक लोक नृत्य राजस्थान का है। ठीक है ना। एक बात मैं फिर से बता दूं कि लोक नृत्य मतलब फोक डांस और एक होता है क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य, दोनों में अंतर होता है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। टोटल लोक नृत्य जो है कि 8 ही आपको मिलेंगे, जबकि फोक डांस लगभग 2500 से भी ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, कह रहा है
निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? धनगरी गजा नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा नृत्य तथा लास्ट में है चरी नृत्य। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चरी नृत्य। ठीक है ना। अब देखिए, सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन, ऐसे याद रखिए ना, जो भोजपुरी वाले होंगे समझ जाएंगे। सिर पर अगर दिया रखेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, अगर ये दिया हम रखेंगे तो क्या होगा? सिर हमारा जलने लगेगा। और जले को हम क्या कहते हैं? जरी, है ना। जरी से आपको चरी याद रहेगा। ठीक है, चरी नृत्य। जैसे सिर मेरा जरी, ठीक है ना, तो जरी से क्या रहेगा? चरी आपको याद रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चरी नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा, लेटेस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? देखिए, सवाल को जब पढ़िएगा प्रश्न को तो ये सब भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना। मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी मणिपुरी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुरी। याद रहेगा। ठीक है ना। देखिए, जितना नया नया प्रश्न मिलेगा, हालांकि आपको सारे ही प्रश्न नहीं मिलेंगे, आप क्या कीजिएगा, याद करिए, कॉपी में नोट करिए, हो सके तो ये बुक मंगा भी लीजिए। ठीक है ना। देखिए, स्टैटिक्स जीके यही है कि रटने वाला है, याद करने वाला है, और आप देख सकते हैं कि एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि मैतई लोग कहाँ के निवासी होते हैं? तो मणिपुर के निवासी होते हैं। ठीक है ना। ये वैष्णव मत को मानते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये मणिपुरी। ठीक है ना। कौन से नृत्य करते हैं? मणिपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना, मतलब जो धरोहरों को शामिल करता है। तो भांगड़ा, दलखाई, कालबेलिया, गिद्दा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कालबेलिया को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कालबेलिया को मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। देखिए, अभी जब पढ़ रहे थे तो उसमें पोवदास भी पढ़े थे ना, तो पोवड़ा इसमें लिख रहा है ना, पाव बड़ा लिख रहा है कि नहीं? पोवड़ा को अगर मैं ये हटा दूं तो पावड़ा हो रहा है ना। तो पाव कहाँ का प्रसिद्ध है? बड़ा पाव। तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखेंगे ना। ठीक है ना। अब देखिए, अभी मैं जो इससे पहले वाला प्रश्न बताया कालबेलिया, आपको इसको भी याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद में पोवड़ा कहाँ का राज्य का नृत्य है? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र का। पोवदास और पोवड़ा दोनों आया हुआ है। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान न दे करके केवल क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कम से कम आज 50-52 प्रश्न हम लोगों को टच कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राठवा नी घेर, ये उसका नाम है, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किसके अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति, दशहरा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राठवानी घेर याद कैसे रखेंगे? होली में आप क्या करते हैं? रंग फेंकते हैं ना सबके ऊपर। तो रंग कैसे फेंकते हैं? घेर कर। जैसे मानकर चलिए कोई ये हो गया, इसके चारों तरफ इसको हम लोग घेर लिए और यहाँ से क्या कर रहे हैं? रंग फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रंग फेंक रहे हैं। तो कब रंग फेंकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर होली को फेंकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि घेर करके हम रंग फेंकते हैं। कब रंग फेंका जाता है? होली को रंग फेंका जाता है। तो राठवा नी घेर होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गिद्दा।
बहुत चर्चित कई बार आया हुआ है। ये देखिए आरआरबी जेईई 2014 में आया है, हो सकता है इस बार के एनटीपीसी में भी आ जाए, ठीक है ना। अब किसके शिफ्ट में आएगा ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि कई सालों से नहीं आया है। ये देखिए 2014 का आया हुआ है, राज्य के परीक्षाओं में भी आता है। तो ये है गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब होगा पंजाब, ठीक है ना। गिद्दा और भांगड़ा कई बार प्रश्न आ चुका है, आपको याद रखना है। गिद्दा क्या है? पंजाब का है, ठीक है ना। अब जैसे याद करना है तो आप चाहे जैसे याद रख लीजिए ना। पंजाब के आप देखेंगे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, हेल्दी मतलब मोटे होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। और क्या होते हैं? गद्दे की तरह होते हैं। इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो गिद्दा का पंजाब हो जाएगा। देखिए इसमें कोई बुरा ना मानेगा, ठीक है, मैं समझाने याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आप जैसे चाहें याद कर सकते हैं। अब क्या है, हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं, 38 नंबर का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो हमने बताया है कि भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है 8 है, जिसमें से कुचिपुड़ी है, मणिपुरी भी है, ओडिसी भी है, बुकागू नहीं है। भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? अगर याद रखना है तो ऐसे रख लीजिए, राउत नाचा, नाचने जैसा शब्द आ रहा है कि नहीं, राउत नाचा। अगर हम नाचेंगे अकेले तो क्या मज़ा आएगा? क्या नहीं, कम से कम कुछ लोग ज़्यादा रहें तब मज़ा आता है नाचने पर, डीजे वगैरह में 36 लोग रहें नाचने वाले तब और अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। ऐसे 36 लोग मिलकर नाचते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और नाचने में भी अच्छा लगता है। तो राउत नाचा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोक डांस है, जो कि छत्तीसगढ़ में नाचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बोर्डो छम। बोर्डो छम किसका लोक नृत्य है? तो बोर्डो छम ऑप्शन ए सिक्किम का, ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का। तो बोर्डो छम ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है भाई? तो आप कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। याद कैसे करेंगे? अगर याद रखना है तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि अरुणाचल में 2 शब्द हैं, एक तो अरुण है, ठीक है ना, और एक आंचल है, ठीक है ना। अब अरुण कहता है आंचल, चल नाचे छमा छम, ठीक है ना। तो अरुण बोलता है आंचल से, चलो बोर्डो नाचे छमा छम। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि अरुणाचल छम छम, इसमें चल है, चल के जगह छम समझ सकते हैं, ठीक है। तो बोर्डो छम अरुणाचल प्रदेश का एक फोक डांस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? छोलिया, लावनी, घूमर, कथक। तो आप तो इसके ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके हल कर सकते हैं। लावनी मुंबई का है, कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, घूमर राजस्थान का है। इसका मतलब बचा क्या? छोलिया। अगर तैयारी अगर आपकी हो गई तो ऐसे एलिमिनेट करके भी प्रश्नों का उत्तर लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्नों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, रटिए। आप कोई न कोई ट्रिक बना करके जोड़ करके इधर उधर से याद रखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। उत्तराखंड में कुमाऊं के क्षेत्र में तलवार से किए जाने वाला लोक नृत्य कौन होता है? तो छोलिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णानट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब देखिए क्या है इसमें, कृष्णानट्टम, यही प्रश्न है ना। तो ऑप्शन क्या है? आप ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल,
और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपको याद होगा मोहिनी अट्टम, है ना, मोहिनी अट्टम। तो अट्टम वाला जितना भी डांस आएगा, शब्द आएगा, सब कहाँ का आएगा, केरल का। एक है इसमें कथक कली, है ना, तो जहाँ कली वाला आएगा वो भी समझ लीजिएगा कि केरल का ही है। समझ गए ना, ये तरीका है, आपको याद रखना है। कृष्णान अट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। याद रखिएगा कृष्णान अट्टम एक फोक डांस है, लोक नृत्य है, जबकि ये दोनों में लिखा हूँ क्लासिकल है, शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मारुनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मारुनी, ठीक है ना, ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। मारुनी, तो मारुनी नृत्य सिक्किम का नृत्य है, ये आपको याद रखिएगा। अब जैसे याद कैसे करेंगे, देखिए सिक्किम में क्या शब्द दिख रहा है, सिक्का। सिक्का मतलब पैसा होता है ना। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों के लिए 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का ही बहुत महत्व रखता था, है कि नहीं। अगर मानकर चलिए एक बड़ी बहन है या फिर छोटी बहन है, ठीक है ना, अपने भाई से अगर पैसा मांग रही है, सिक्का मांग रही है, ठीक है ना, अगर भाई नहीं दे रहा है तो बोलेगा कि मारूंगी। क्या कहेगी कि मारूंगी, दो मुझे पैसा नहीं तो मैं मारूंगी, मुझे 1 रुपये का सिक्का चाहिए नहीं तो मैं मारूंगी। तो मारूंगी से आपको क्या रखना है, मारुनी नृत्य सिक्किम का है, ठीक है ना। क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो भाई बहन में भी खूब लड़ाई होता है, और इसमें एडवांटेज किसको मिलता है, भाई को। भाई छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, बहन को हमेशा परेशान करता है। छोटा भाई भी बड़े को क्या कर देता है, बड़ी बहन को मार देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि छोटी बहन कहती है चाहे बड़ी बहन कहती है पैसा दो, सिक्का दो, नहीं तो मारूंगी। तो मारुनी नृत्य सिक्किम का है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परी चकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है। क्या है, परी चकली, ठीक है ना। आगे ऑप्शन देखते हैं, ए लक्षद्वीप, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। 4 ऑप्शन पढ़ लिए ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं बताया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, अगर केरल इसमें देता तो कितने लोग लगा देते कि अभी बताएं सर कि कली वाला रहेगा तो केरल में होगा। शुक्र है कि इसमें केरल दिया नहीं है, है ना। तो याद रखिएगा परी चकली कहाँ का है, लक्षद्वीप का, ठीक है ना। कहाँ का है, लक्षद्वीप का। आपको ये याद होना चाहिए, परी चकली, ठीक है ना। आगे बढ़ें। ये इसमें कली लिखा है तो मत घबरा करके केरल मार दीजिएगा टिक। हालांकि केरल इसमें नहीं है, अगर एग्जाम में आ गया तो ये भी एनटीपीसी 2011 का सवाल है, ठीक है ना। याद रखिएगा परी चकली लक्षद्वीप का एक फोक डांस है। आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग आज 50 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। 45 नंबर का सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है। स्पाओ नृत्य क्या हो जाएगा, लद्दाख। याद रखना है, हर एक प्रश्न का ट्रिक बना नहीं पाते हैं इस इंस्टेंट। जैसे तैयारी करके बना कर लाता तो अलग बात है, मैं आया डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। आप याद रखिएगा स्पाओ लद्दाख का नृत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। नाम क्या है, चेमनचेरी कुनिरामन नायर। ये इतना बड़ा नाम है। ये सत्रिया के लिए हैं कि मोहिनीअट्टम के लिए हैं कि कथकली के लिए है कि मणिपुरी के लिए है। तो याद रखिएगा नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये साउथ इंडिया के हैं, तो या तो कथकली के होंगे या तो मोहिनीअट्टम के होंगे। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सत्रिया असम का है, मणिपुर का मणिपुरी है। तो चेमनचेरी कुनिरामन नायर मोहिनीअट्टम के हैं। अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए के कथकली के होंगे, सॉरी ये क्या है, कथकली के होंगे, कथकली के। याद कैसे करेंगे वो ध्यान में देना है कि चेमनचेरी
कुनीरामन नायर, ठीक है ना। तो ये तो पता होगा कि ये केरल के ही हैं, ये कहाँ के हैं, तो कहेंगे कि केरल के हैं, और केरल में ये दोनों ही नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा चेमनचेरी कुनीरामन में कु दिख रहा है, तो कु मतलब क जिसमें दिख रहा है क वाला ही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, वरना रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझसे भी गलती हो गया था, मोहिनीअट्टम में लगा दिया था, है कि नहीं। तो कुनीरामन, ये क से कुनीरामन और क से कथकली, बस यही याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर कथकली, मत भूल जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र या साज क्या है, ठीक है ना। दिया है च्याप ब्रुंग, जयू रूमसिली, नौमती और चुटकी। देखिए नाम भी ऐसा ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत होगा, तो याद करने में तो दिक्कत होगा ही। अब देखिए सिक्किम का जो भाषा है, आप देखेंगे कि जैसे चाइना के लोग होते हैं, नेपाल के लोग होते हैं, वैसे ही सिक्किम के लोग दिखने में होते हैं। तो कुछ वैसा ही लैंग्वेज आपको देखिए ना, च्याप ब्रुंग, उस यंत्र का क्या नाम होगा, च्याप ब्रुंग, ठीक है ना। सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा च्याप ब्रुंग किया जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, लिम्बू समुदाय है, ठीक है ना। लिम्बू समुदाय में ब्रुंग दिख रहा है कि नहीं, ऐसे आप पकड़ सकते हैं, लिम्बू ब्रुंग एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो च्याप ब्रुंग लिम्बू समुदाय द्वारा किया जाता है। या ऐसे याद रखिए, लिम्बू में नींबू शब्द है, नींबू, और यहाँ पर च्याप से चाय है, नींबू का भी चाय तो बनता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिक्किम के लिम्बू समुदाय द्वारा च्याप ब्रुंग संगीत यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ें, अपने अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग धीरे धीरे बस बढ़ ही रहे हैं। ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है। ऑप्शन ए रोब, ऑप्शन बी कर्मा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा लावा और बैलाट, तो आंसर डी हो जाएगा बैलाट, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बैलाट, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं पर्याय है, ठीक है ना। तो 49 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवरात्रि, ठीक है ना। नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है, ये होना चाहिए था, इस पे पर्याप्त लिखा है, तो आपको आंसर देना है नवरात्रि। क्लियर है, डांडिया कहाँ का है, आप कहेंगे गुजरात का है। आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। अंतिम प्रश्न क्या है आज का, किस नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। मतलब कौन सा नृत्य गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है, लावा, धनगर, फुगड़ी, कोलकाली। तो याद रखिएगा, ये जो गोवा है, अगर मैं एक देखूं भारत का नक्शा, तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना मेरे भाई, और यहीं पर क्या है, आपको गोवा है, यहीं पर कर्नाटक है। तो ये जो गोवा है और महाराष्ट्र एक ही जगह सटे हुए हैं, तो थोड़ा सा कल्चर आपको मिल जाएगा। तो आप पढ़े होंगे कि महाराष्ट्र का जो फोक डांस है धनगरी है, धनगर, ठीक है ना। तो गोवा का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनगर, ऑप्शन नंबर बी। और इसको चरवाहा समुदाय करता है, कहाँ का, गोवा का। तो 50 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, अभी भी 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ तो मैं याद करवा दिया हूँगा और कुछ आप अपने से याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।